दोस्तों, कोरियन वेब सीरीज का जादू 2024 में भी बरकरार है। तो आइए जानते हैं 2024 की टॉप 10 हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज वेब सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, 10वें नंबर पर आती है 2024 में रिलीज हुई एक चाइनीज ड्रामा सीरीज लव एंड्यूरेंस। इसकी कहानी थोड़ी औसत है, लेकिन दोस्ती और पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने की जो कोशिश दिखाई गई है वह दिलचस्प है। इस सीरीज में 6 दोस्त हैं जो हांगटियन शहर में एक साथ बड़े हुए हैं और जिन्हें हांगटियन सिटी F6 के नाम से जाना जाता है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। एक दिन लीड कैरेक्टर हुआंग यिंग जी को यह पता चलता है कि उसका दोस्त गुआन चाओ शादी करने वाला है। इस खबर के बाद यिंग जी अपनी पुरानी गलतफहमियों को दूर करने और सबको फिर से एक साथ लाने की कोशिश करती है। अगर आप यह सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इसे अमेजन प्राइम, MX प्लेयर या किसी अन्य सोर्स से हिंदी में डाउनलोड करके देख सकते हैं। IMDb पर इसे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और मैं इसे देता हूँ 2.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग। तो नंबर 9 पर आती है बियॉन्ड गुड बाय। ये 14 नवंबर 2024 को रिलीज हुई एक जापानीज ड्रामा सीरीज है। कहानी अच्छी है। सैको अपने प्रेमी यूसिके की कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद गहरी निराशा में डूब जाती है। कुछ महीनों बाद उसकी मुलाकात नारुसे से होती है, जिसे सैको के मरे हुए प्रेमी का हार्ट ट्रांसप्लांट करके लगाया गया था और अब उसके दिल में सैको के लिए कुछ महसूस होता है। आप ट्राई कीजिए, अच्छी सीरीज है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। IMDb ने इसे रेटिंग दी है 7.1 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 5। नंबर 8 पर है गंगनम B-साइड। कहानी कांग डोंग वू के इर्द गिर्द घूमती है, जो पुलिस भ्रष्टाचार जांच में एक पूर्व मुख्य जांच करता है, जो अपने साथियों द्वारा बहिष्कृत किए जाने और अपने परिवार से अलग होने के बाद खुद को एक शांत ग्रामीण चौकी में ट्रांसफर हुआ पाता है। हालांकि उसका अतीत तब सामने आता है जब सियोल के कुख्यात गंगनम जिले में एक दोस्त की बेटी लापता हो जाती है। इसे आप Disney+ हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं। IMDb ने इसे रेटिंग दी है 7.5 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.2 आउट ऑफ 5। नंबर 7 पर जो सीरीज है, इस कोरियन सीरीज का नाम है मिस्टर प्लैंकटन। सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि कहानी को इसी सीजन में पूरा खत्म कर दिया गया है। शो के मुख्य किरदार के पास जिंदगी के कुछ ही पल बचे हुए हैं, क्योंकि उसको एक तरह की बीमारी हो गई है। अब वह बीमारी क्या है वो इस सीरीज में देखने के बाद ही पता चलेगा। शो में और भी ट्विस्ट हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। IMDb ने इसे रेटिंग दी है 8.2 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.2 आउट ऑफ 5। तो नंबर 6 पर आती है 2024 में रिलीज हुई एक डार्क फैंटेसी ड्रामा सीरीज द जज फ्रॉम हेल। इस शो की कहानी में आपको कुछ नर्क के शैतान और स्वर्ग से आए दूतों के बीच में एक इंटरेस्टिंग वार देखने को मिलेगी, जो अच्छाई और बुराई के बीच में है, जिसे आप डोमेस्टिक वार भी कह सकते हैं, क्योंकि इस शो में कोई एक्शन या फिर थ्रिलर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत स्पिरिचुअल गेम देखने को मिलेगा। इसे आप Disney+ हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं। IMDb ने इसे रेटिंग दी है 7.8 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। तो नंबर 5 पर है 2024 की पहली बड़ी कोरियन ड्रामा हिट मैरी माय हस्बैंड। ये कहानी है एक महिला की जो कैंसर से जूझ रही है और उसके धोखेबाज पति की, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त के साथ अफेयर कर रहा है। लेकिन इस सीरीज में जिंदगी कांग जी वोन को एक दूसरा मौका देती है और वो इस मौके का पूरा फायदा कैसे उठाती है ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। आप इसे अमेजन प्राइम पर हिंदी में देख सकते हैं। IMDb ने इसे 7.9 की शानदार रेटिंग दी है और मैं इसे 3.8 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। ग्योनसोंग क्रिएचर है नंबर 4 पर। इस सीरीज का सीजन 2 2024 में आ चुका है। सीजन 2 में कहानी 1945 के वसंत ऋतु से बदलकर 2024 के सियोल की हलचल भरी गलियों में पहुंच जाती है। जांग ते सांग के समान दिखने वाले हॉजे और यून चे की कहानी है। वो एक दूसरे से मिलते हैं और ग्योंगसोंग से जुड़े अधूरे रिश्ते, नियति और दुष्ट रिश्ते की खोज करते हैं। लेडी माइडा सीजन 1 की तरह इस सीजन में भी मुख्य विलेन है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। IMDb ने इसे रेटिंग दी है 7.3 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5। तो हेलबाउंड का सीजन 2 आ चुका है। इसे मैंने नंबर 3 पर रखा है। धार्मिक पंथ न्यू ट्रुथ के संस्थापक उंग जिनसू कई वर्षों तक नरक में रहने के बाद वापस आ गए हैं। वापस लौटने पर उन्हें न्यू ट्रुथ और उसके अधिक चरमपंथी संप्रदाय एरो हेड के सिद्धांतों का एहसास होता है, जो अब समाज पर शासन करते हैं। वो अकेले वापस नहीं आए हैं। कहानी में और भी ट्विस्ट हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। IMDb ने इसे रेटिंग दी है 6.6 आउट ऑफ 10। आप इसकी रेटिंग पर मत जाइए, शो बहुत अच्छा है और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5। तो नंबर 2 पर है एक जबरदस्त वेब सीरीज स्वीट होम। जी हाँ, सीजन 3 आ चुका है 2024 में। 2 सीजन के बाद चा ह्यून सू स्वीट होम सीजन 3 में अपनी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार है। सर्वनाशकारी हॉरर के ड्रामा जो एक ऐसी दुनिया में स्थापित है जहाँ मनुष्य राक्षसों में बदल रहे हैं। ये शो ह्यून सू की यात्रा का अनुसरण करता है
क्योंकि वह जीवित रहने और अपनी मानवता को बनाए रखने की कोशिश करता है। तीसरे सीजन की कहानी भी काफी अच्छी है क्योंकि हमारा नायक राक्षसों द्वारा भस्म किए जाने के बाद अपने मानव स्वरूप को वापस पाने की कोशिश करता है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। IMDb ने इसे रेटिंग दी है 7.2 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5। तो नंबर 1 पर है क्वीन ऑफ टीयर्स, 2024 के सबसे बड़े के ड्रामा के रूप में प्रस्तुत। क्वीन ऑफ टीयर्स ने दर्शकों को न केवल कोरिया में बल्कि दुनिया भर में स्क्रीन पर बांधे रखा है। कहानी कुछ इस प्रकार है। क्वींस ग्रुप की तीसरी पीढ़ी की चेवोल उत्तराधिकारी हांग हे इन और योंगडूरी के किसान के बेटे बैक ह्यून वी की कहानी है। तलाक के कगार पर होने के दौरान इस जोड़े को पता चलता है कि कांग हे इन गंभीर रूप से बीमार है और उनका रोमांस फिर से शुरू हो जाता है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। IMDb ने इसे रेटिंग दी है 8.2 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5। अगर आप भी कोरियन ड्रामा के फैन हैं तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा ड्रामा अच्छा लगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं और ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।